मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर के उस इलाके में, उस जगह पर जहां पंजाब हरियाणा के किसानों ने बीते 6 दिनों से धरना दे रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी तो जब जमीन खोएगी हमारी रोजी खो सकेगी, हमने भूखे भी मरना है तो यहीं मरेंगे। आप लोग कब तक बैठने की तैयारी करके आए हो? साढ़े तीन पंजे कानून वापस नहीं ले रहे तो उन्हें सिर्फ बैठेंगे। अगर 3 महीने 4 महीने सरकार कह देगी कि हम नहीं वापस, पावे 1 साल को बैठना पड़ेगा, बैठा रहेंगे। जहाँ गवर्नमेंट गोली मार के मार देगी। सर देखिए, मोदी जी ने कौन सा फैसला है जो बढ़िया लिया है? नोटबंदी का ले लो, जीएसटी का ले लो, अब वो एनआरसी ला रहे थे, कौन सा? इन पर तो हमें विश्वास ही नहीं है। जिन लोगों के लिए आपने कानून बनाया है वो लोग कह रहे हैं कानून हमें नहीं चाहिए, तो फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? जब तक रहा जाएगा, जब तक इस शरीर में जान है। अब किसान यहाँ बैठे हुए हैं, किसान बोल रहे हैं कि एक लैंड डाल दो, कि क्या एमएसपी की गारंटी सरकार लेती है? तो इनको क्या फ़र्क है? क्यों किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, अब जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई तो गलत है, कहीं ना कहीं तो गलती है। 1 साल निकले, 2 साल निकले, 3 साल निकले, इधर निकलेंगे। जब तक हमारा ये पूरा इधर वापस नहीं किया जाए, कैंसिल ही किया जाए, उतनी देर बैठेंगे। यहाँ से कोई भी किसान नहीं जाएगा, चाहे हमें 6 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल। एक चली जूगी, दूजी आ जूगी, दूजी चली जूगी, तीजी आ जूगी। तो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जितना देर वापस नहीं करेंगे उतना देर बैठेंगे, कितना भी टाइम लग जाए। ये वो बिल वापस करनगे तो उतना देर बैठेंगे, ये वापस करनगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, इतने बैठेंगे। किसान नहीं भला चाहते थे उनको रहने दें, ठीक है। अभी हम कुछ भी नहीं करते, कानून खत्म करते हैं। हम ये साफ है, ये कहें भी ठीक है तेरा भला नहीं करते भाई, हम ये कानून खत्म कर देते हैं। ये किसानों को भड़काया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई किसानों को भड़काता नहीं है। डबल लेयर है इसका, 2 फ्लोर है इस ट्रैक्टर के ट्रॉली पर, और ये किसान नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, और ये सब खाने पीने का अंदर सामान है, गद्दा है, सोने का इंतजाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर के उस इलाके में, उस जगह पर जहाँ पंजाब हरियाणा के किसानों ने बीते 6 दिनों से धरना दे रखा है, प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत सरकार से अपनी मांगें रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। इसको लेकर किसान नेताओं की बैठकें भी हुई भारत सरकार के मंत्रियों से। कृषि मंत्री पीयूष गोयल और भारत सरकार के नुमाइंदगी करने वाले तीनों मंत्रियों के साथ बैठक के बाद नतीजा नहीं निकला। अब अगली बैठक फिर होनी है, लेकिन दरअसल ये किसान चाहते क्या हैं आप जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ की तैयारियाँ देखेंगे, जिस ढंग से किसानों ने यहाँ अपने धरने, प्रदर्शन और बैठने का इंतज़ाम कर रखा है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानी तो क्या ये लंबे वक्त तक यहाँ यूं ही बैठे रह सकते हैं। अभी मैं हूँ, ये आगे का हिस्सा ट्रैक्टर का है, पीछे ये ट्रॉली है और इसमें घर की तरह इन लोगों ने बना रखा है। ऐसे 25-50 ऐसे ट्रैक्टर सड़क पर पार्क हैं। हर ट्रैक्टर में, ट्रॉली के पिछले हिस्से में, ट्रॉली में ऐसे त्रिपाल से शेड बनाकर उसमें 10-20 किसान उसी में लेटते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। सामने प्रदर्शन स्थल है। तो मैं इन किसानों से बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। आप भी समझिए, मेरे लिए भी समझने की बात है कि आखिर सरकार से बातचीत में किसी नतीजे की गुंजाइश है, नहीं है तो ये प्रदर्शन, ये यूं बैठना और इस तरह से ट्रॉली में बैठकर लंबे समय तक प्रदर्शन करना, क्या इनकी इतनी लंबी तैयारी है क्या? तो बात करते हैं। सबसे पहले तो बताएं आपका नाम और कहाँ से आए? बलविंदर सिंह नाम है जी, गुरदासपुर से हैं, बटाला से। तो आप जैसे क्या चाहते, पहले आप बताइए, फिर हम आगे कुछ सवाल जवाब पूछें। हम ये चाहते हैं कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, बल्कि 5 हैं, पराली का भी, दूसरे भी जो कानून है, ये सिर्फ किसानों को मारने के लिए है, लूटने के लिए है। किसान तो पहले मरा हुआ है। किसान तो पहले ही कर्जे और कम पैसा मिलने से और भाव कम मिलने से, जब उनका कर्जा ही नहीं उतरता तो वो पहले ही फांसी ले रहा। अब सरकार जो है ये सारा कुछ इनका खोस के और इनको कॉरपोरेटरों को देना चाहती है, तो किसान कहाँ जाएगा? लेकिन ये बताइए, पहली बात, मैं और लोगों से बात करने से पहले, कि अगर
चूंकि मीटिंग सरकार से हो रही है और अगर जो आप मांग कर रहे हैं, सारे किसान नेता जो आपके हैं 32-35 संगठनों के, वो कह रहे हैं तीनों कानून, कृषि कानून रद्द करो, कैंसिल करो और एमएसपी का कानून लाओ, कानून में सुधार करो। अगर सरकार बात नहीं मानी तो कितने लंबे समय तक, क्या? और उसके बाद मैं बाकी लोगों से भी बात करूं। देखो जी, अब हमारी तो जब ज़मीन खोएगी हमारी रोजी खोस गई, हमने भूखे भी मरना है तो यहीं मरेंगे। अब हम क्या करेंगे बताइए? जे हमारी जो ज़मीन खुस गई जिससे हम रोटी खाते हैं तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है ना, वहाँ भूखे मरेंगे, बाल बच्चे भूखे मरेंगे, बाल बच्चे साथ आए हुए हैं तो फिर यहीं मरेंगे। जहाँ गवर्नमेंट गोली मार के मार देगी और जहाँ गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, हम तो अब पक्का बना के आए हैं कि यहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक रहा जाएगा, जब तक इस शरीर में जान है। जब तक रद्द नहीं करेगा उस टाइम तक रहेगा। जिस टाइम तक मोदी साहब रद्द नहीं ना करेगा उस टाइम धरना जारी रहेगा। पर हमको 6 महीने 1 साल लग जाए, इथे ही रहेंगे हम लोग। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? हम प्रगट सिंह, हम अब्दाल से आया, अमृतसर से। अमृतसर से आए। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि गंगा जल की नीयत, गंगा जल की तरह साफ उनकी नीयत है, साफ नीयत से उन्होंने ये कानून लाया ताकि किसानों का भला हो, मंडी व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी, एमएसपी कह रहे हैं एमएसपी मिलता रहेगा। वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भड़का रहे हैं, बिचौलिए भ्रम पैदा कर रहे हैं, छल किया जा रहा है, किसानों को भरमाया जा रहा है। सर देखिए, मोदी जी ने कौन सा फैसला है जो बढ़िया लिया है? नोटबंदी का ले लो, जीएसटी का ले लो, अब वो एनआरसी ला रहे थे, कौन सा? इन पर तो हमें विश्वास ही नहीं है। और देखिए, प्राइवेट मंडियों को ला रहे हैं, सरकारियों को ख़त्म कर रहे हैं। लोगों को इस पर, किसानों को विश्वास ही नहीं है मोदी पर कि ये कोई अच्छा कानून भी लाएगा। और ये बता ही नहीं सका मोदी कि इसका किसानों को क्या फ़ायदा होगा। हम पूछ रहे हैं, बताए हमें भी किसानों को क्या फ़ायदा होगा। रिपोर्ट तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करें, उसके अकॉर्डिंग भाव दें। ये कौन से कानून नए ला के खड़े कर दिए? ये तो बहुत गलत बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत सिंह है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो आप किस चीज़ की खेती करते हो, क्या उपजाते हो? खेती तो हम गन्ने की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, सभी खेती करते हैं। आप कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंडी खत्म नहीं होगी, बिचौलिए की तरफ से ये जो बीच के लोग हैं, मंडी वाले या बिचौलिए, वो इस किसान के आंदोलन को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। और उसके बाद एक आंकड़े सरकार की तरफ से आ गए कि हमने 1 साल में कितना फसल खरीदा एमएसपी पर, जो 20-22 फसलों का एक आंकड़ा आ गया। तो कहा जा रहा है कि ये किसानों को समझ नहीं आ रहा है और कुछ लोग भड़का रहे हैं। क्या कहेंगे और क्या नाम है? पहले नाम बताइए, कहाँ से आए? मैं डॉक्टर कमलजीत सिंह कीजे, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आया हूँ। मैं किसान और फौजी का बेटा हूँ और हमें पता है कि किसान की ज़िंदगी कैसे चलती है। जो कानून किसान के अगेंस्ट है, इसीलिए पूरे भारत से जो किसान है जहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो ये मोदी साहब को और बीजेपी की सरकार को समझ में क्यों नहीं आती? जिन लोगों के लिए आपने कानून बनाया है वो लोग कह रहे हैं कानून हमें नहीं चाहिए, तो फिर इनको प्रॉब्लम क्या है? तो ये लोग जो है, मोदी जो सरकार, बीजेपी की सरकार है, ये अपने हंकार में आए हुए हैं और ये किसी की बात नहीं मानते। ये डिक्टेटर है, जो इनके मन में आएगा वो करने की कोशिश करते हैं। इनको याद रहना चाहिए कि ये भारत देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है और करोड़ों लोग जो है वो आज जहाँ इकट्ठे होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पंजाब के किसान के साथ साथ पूरे भारत का किसान जहाँ आ रहा है, तो मोदी सरकार ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। दिल्ली को घेरा डाला हुआ है और ये इतिहास है दिल्ली का कि जब जब सिखों ने जहाँ आके, जहाँ लोगों ने जहाँ के घेरा डाला है तो वो जहाँ से जीत कर गए हैं। तो जैसे ही पंजाब का किसान, भारत का किसान, जो हमारी इकॉनमी का मेन बैकबोन है, वो जहाँ से जीत के जाएगा, ये हमें दावा करते हैं। अच्छा, चलिए अब मैं बाकी लोगों से भी बात करूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह। कहाँ से आए हो? गुरदासपुर से। गुरदासपुर। तो आप क्या उपजाते हो? कणक झोना है जी, कणक की खेती, झोने की, कमाद की। ये नहीं समझ में आएगा। धान, गेहूं तो गन्ना। चलिए, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है जो सरकार कहना चाह रही है? वो बार बार अगर मौखिक गारंटी दे रहे हैं, लिखित आप मांग रहे हैं, वो मौखिक गारंटी दे रहे हैं, मौखिक समझ रहे हैं ना, जुबान से बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी खत्म नहीं होगा। तो क्या भरोसा नहीं है आपको सरकार की बात पर या क्या है? नहीं, भरोसा कहाँ रहेगा इनकी बात पर? क्या 15 लाख आ गए खाते में? वो भी ऐसे ही बोले थे स्टेज पे चढ़ के
काले धन की बात हुई थी, काला धन आ गया, किसी के पास काला धन नहीं आया, 15-15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। ऐसे कैसे हम जब किसान जहाँ बैठे हुए हैं, किसान बोल रहे हैं कि एक लैंड डाल दो, कि क्या एमएसपी की गारंटी सरकार लेती है, तो इनको क्या फ़र्क है? क्योंकि ये कॉर्पोरेट घरानों को ऊपर मतलब उठाने के लिए और किसान को कुचलने के लिए ये जो 3 कानून है, जो काले बिल है, काले कानून के बिल लेके आए हैं, वो सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के लिए हैं, किसान के हित में नहीं है। किसान के हित में होते किसान, आज किसान वो किसान नहीं है, आज किसान पढ़ा लिखा किसान है। पूरे भारत में किसान पढ़े लिखे ग्रेजुएट किसान है। किसानों को क्या मालूम नहीं कि हमारे लिए कौन सा बिल अच्छा है, कौन सा माड़ा है? ऐसा नहीं होता है। ये जो मोदी जहाँ से कोई भी किसान नहीं जाएगा, चाहे हमें 6 महीने लग जाएं, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, जितनी देर मर्जी बिठा ले हमें, हम तो जहाँ बाल बच्चे लेके आए हैं और ये कानून जो काले कानून हैं उनको रद्द करा के ही जहाँ से जाएंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे कि आए हैं तो ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि 2 महीने बिल्कुल 50 दिन 50-55 दिन पंजाब में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कोई मतलब किसान का एक बार भी नहीं पूछा किसान से कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ नहीं बैठे हो। लेकिन बात ये है कि अब जब दिल्ली आ गए हैं तो दिल्ली इतिहास है कि जब भी दिल्ली फतेह की है, सिखों ने फतेह की है, आज किसान फिर आकर के जहाँ बैठे हैं, हम इस मतलब सरकार को बिल्कुल मतलब नाथ पा के जाएंगे जहाँ से। ऐसे हम नहीं जाएंगे, तो ना हम ऐसे जाने वाले हैं। एक बार फिर से नाम बताइए, कहाँ से आए? कुलवंत सिंह गुरदासपुर से। कुलवंत सिंह गुरदासपुर से आए। आपने बात सुनी, ये साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ से हटने और जाने वाले नहीं हैं अगर इनकी मांग नहीं मानी गई। या तो एमएसपी की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, केंद्र के मंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, और बीजेपी के दर्जनों नेता चैनलों पर डिबेट में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बात कह दी तो उनकी बात पर भरोसा करो, उन्होंने जुबान दे दी तो भरोसा करो। किसानों का कहना है कि जो बात जुबान से है उसको लिख कर देने में क्या हर्ज है। कानूनी प्रावधान क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें डर है कि सरकार के इस कानून के लागू होने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स, कॉरपोरेट घराने फसलों की खरीदारी करेगी, उन पर एमएसपी लागू नहीं होगा और किसान कम कीमत पर बेचने के लिए कई बार मजबूर होंगे, जो पहले भी किसान मजबूर हैं। बहुत जगह एमएसपी नहीं मिलता किसानों को देश के अलग अलग हिस्सों में। ये इनकी चिंता है। और सबसे बड़ी बात इस चिंता में ये तैयारी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये ट्रॉला बोलते हैं, ट्रॉली बोलेंगे, ट्रॉली, इसमें 15 किसान का घर है और इसको पूरी तैयारी के साथ आए हैं यहाँ बच्चे परिवार के साथ कि जब तक मांग मानी नहीं जाएगी तब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर उनकी नीयत साफ हो, जो किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए, अब जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई तो गलत है, कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं तो कोई लालच है। जो अगर हम कह रहे हैं कि हम तो नहीं लेते भाई, हमें नहीं चाहिए, हम तो जितनी आमदन हमारी चल रही, जैसी चल रही, ठीक चल रही है, वो कहते नहीं देंगे, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उनकी नीयत में कहीं ना कहीं तो खोट है। हाँ जी, अगर उनको ये साफ नीयत है, वो कहते हैं हम इनका भला चाहते हैं, तो जब किसान नहीं भला चाहते थे उनको रहने दें। ठीक है, अभी हम कुछ भी नहीं करते, कानून खत्म करते हम तुम्हारा भला नहीं करते। तो जब किसान कहते हैं हमें भला नहीं चाहिए, तो क्यों तो जबरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, बीजेपी मंत्री, सारे उनके नेता ये कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान आक्रोश में है, गुस्से में है, क्योंकि उनको भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। 1 मिनट सुन लीजिएगा। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में तो किसान नाराज नहीं है, वो शांत चुपचाप बैठे हैं। यहाँ चूंकि मंडी की व्यवस्था बहुत बड़ी है, सैकड़ों हजारों करोड़ की, मंडी वाले जो बिचौलिए हैं वो परेशान हैं और पीछे से कुछ राजनीति है, इसलिए ये किसान उकसावे में आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे। ऐसा है जी कि अगर ये बाहर की मंडी जो बिहार की है, वो इन्होंने 87 में कब ये तोड़ दी थी, उसके बाद वो इतनी ही ज़मीन वाले, इतनी ही उपज करने वाले जितने हम करते हैं, वो बेचारे उनको रेट नहीं मिलता है, इसलिए वो हमारे खेतों में आके काम कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात आपने कही। अगर अगर वहाँ की मंडी इतनी बढ़िया हो जाती कि ये आने बंद हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि वहाँ की मंडी बहुत बढ़िया कर दी, यहाँ की पहले उनकी सुधार लो ना। जब उनकी सुधर जाएगी हम देखेंगे, फिर हम खुद ही कह देंगे सरकार को कि यार वैसा हमें भी कर दो।
बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि किसान इस व्यवस्था के साथ, इनकी आशंका है कि इस व्यवस्था के बाद जो किसान है, छोटे किसान 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ वाले, तो किसान की बजाय वो मजदूर न बन जाए, खेत मजदूर न बन जाए और उनकी फसल की कीमत औने पौने दाम में उन्हें कोई खरीदने लगे, प्राइवेट प्लेयर्स मंडी में नहीं जा पाएंगे। तो इनका जो तर्क है वो बिहार यूपी के उन किसानों के लिए है जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनकी छोटी फसल होती है और उसको लेकर बेचने वो कहीं जा नहीं सकते, अभी भी नहीं जाते हैं, अभी भी औने पौने में है। लेकिन एक कम से कम सरकार का एक नियंत्रण है, वो नियंत्रण ढीली पड़ने से निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, कॉरपोरेट घराने किसानों की उस हैसियत पर भी चोट करेंगे, ये इनका कहना है। आप कुछ कहेंगे इस पे? आपको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਬਿੱਲ ये कह रहे हैं बिल बाल कोई मंजूर नहीं है, पूरी बात मैंने समझी नहीं समझा। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਆ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ वो आप किसान जो है पढ़ा लिखा है, ये सारा समझते हैं और ये सरकार को पता है कि अब किसान समझने लग गया। कोई हमें उठाता नहीं है कि कोई हम भड़काता नहीं है कि तुम ये करो तो वो करो। आप किसान पढ़ा लिखा है, सब कुछ समझता है। इन जितनी राजनीति ये जानते हैं उससे ज़्यादा अब जो है किसान जानने लग गया है। अब लोगों को पता लग गया तो इनको तकलीफ होने लग गई कि ये क्यों नहीं। तो अगर इनकी नीयत साफ है, ये कहें भी ठीक है तेरा भला नहीं करते भाई, हम ये कानून ख़त्म कर देते हैं। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਆ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈਏ ਇੱਥੇ हाँ, इनका गुस्सा है। अब जरा मैं कुछ और लोग आ चुके हैं, इनसे भी जरा बात करता हूं मैं। वाजिब है, 1 मिनट इधर आते हैं, इधर आइए अभय, इधर आ जाइए जरा। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं। हाँ, पहले अपना नाम बताइए। परमिंदर सिंह सेठी, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ सर। हमारे जो किसानों के बच्चे हैं वो पढ़ लिख चुके हैं, इनके बच्चे अमेरिका कनाडा में भी बैठे हैं और हायर एजुकेशन कर रहे हैं। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं, नेशनल मीडिया के सामने हमारे आगे बहस कर लें, हम बताएंगे कि ये तीनों बिल आए हैं, ये तीनों किसानों के खिलाफ हैं। मोदी जी ने जो वोट हासिल किए थे ये क्या क्या किए थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी करेंगे आते ही, और धोखा किया किसानों के साथ और आके 3 बिल पेश किए। और तीनों बिल जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब हम कोरोना वायरस से बीमारी से इस तरह बुरा हाल था सारी दुनिया का, आपको इतनी जल्दी क्या थी? अगर तीनों बिल आप किसानों के हक की बोल रहे हो तो ओपन बहस कीजिए। देखो अगर के बड़ा किसान, अगर छोटा किसान और कंपनी उसे कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करती है हम क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जा सकते, और एसडीएम को पावर दे दी है। और छोटा किसान कैसे लड़ पाएगा? और जिधर एमएसपी नहीं है वो स्टेट्स का हाल देखो ना, अभी उनकी स्टेट्स की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, वो किसान जो हैं 10 एकड़ वाले हमारे पंजाब में आके वो लेबर कर रहे हैं। तो हमें भी ये लेबर कराना चाहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए। ओपनली बहस करें, हम चैलेंज से उनसे बोलते हैं। नेशनल मीडिया ये हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते थे कि वो प्रेस के आगे नहीं आते, प्रेस के लिए आगे नहीं आते। अब हम उनको चैलेंज करते हैं कि हमारे किसानों के बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं उनके सामने, नेशनल मीडिया के सामने ओपन बहस करें। हम आपको बताएंगे कि ये तीनों बिल जो हैं तीनों के तीनों किसानों के अगेंस्ट हैं। अच्छा, उस बिल में 3 पॉइंट बताइए जो किसी सूरत में आप मानने को तैयार नहीं है। देखो, एक तो एमएसपी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट बोल रहे थे ये कि हम लेके आएंगे, कानून को ही बदल दिया। पंजाब और हरियाणा में जो हमारी 2 फसलें होती हैं बड़ी, उस पर एमएसपी की वजह से हमारे किसान जो कुछ प्रॉस्परस हैं उनको भी दूसरे किसानों की तरह ये गरीब करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी मांग तो ये है कि देखो ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है। हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि सभी लोग इनका साथ दें। ये किसानों की लड़ाई नहीं है। ये किसान 3 रुपये किलो आलू बेचते हैं, 2 रुपये किलो पंजाब के किसान ने टमाटर बेचा है, और महाराष्ट्र के जो लोग हैं किसान हैं उन्होंने 2-2.5 रुपये में प्याज बेचा है। आज 80 रुपये में बिक रहा है, 60 रुपये में बिक रहा है, 70 रुपये में बिक रहा है। यानी कि किसान को भी लूट रहे हैं और कंज्यूमर को भी लूट रहे हैं, जनता भी लूट रही है। जनता को किसानों की लड़ाई नहीं समझना चाहिए। हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए किसान इधर आए हैं, हम इनकी सपोर्ट में। पर अमृतसर से, मैं अमृतसर बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ, हम लोग भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनकी 3 रुपये में खरीदा गया आलू हम 60 रुपये में खरीद रहे हैं। हमसे भी चीटिंग है और उनके साथ भी चीटिंग है। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम सेवा सिंह है। तो ये आप लोग कब तक बैठने की तैयारी करके आए हो? सारे 3.5 कानून वापस नहीं ले रहे तो उन्हें सिर्फ बैठेंगे।
अगर 3 महीने 4 महीने सरकार कह देगी कि हम नहीं वापस, भावे एक साल को बैठना पड़ेगा, बैठा रहेंगे। 1 साल निकले, 2 साल निकले, 3 साल निकले, इधर निकलेंगे। जब इधर हमारा ये पूरा इधर माफ नहीं किया जाए, कैंसिल ही किया जाए, उतनी देर बैठेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का हूँ। अच्छा ये बताइए, आप नाम फिर से बताइए। सेवा सिंह मेरा नाम जी, कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर से। तो शिवा सिंह जी, ये जो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें किसान नहीं हैं, वीके सिंह का नाम सुना होगा आपने, मंत्री हैं, उन्होंने कहा किसान नहीं लगते, उनको भड़काया जा रहा है, वो सब किसानों के बीच पहुंच गए। वो जो बात बोल रहे हैं, बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। हम सब किसान हैं, किसान के बेटे हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यही बात है भी जरा किसानों को बोलते हैं ना, भड़काया जा रहा है। कोई किसानों को हमको कोई भड़काता नहीं है, सब अपने अपनी प्रॉब्लम है उसको तो आन के हमारे साथ बैठा है, और कोई बात नहीं है। बाकी वो साढ़े जो आगू साहबान ने, बाकी वो बात जी जो करते हैं ना, उसके साथ ही चलते हैं। हाँ हाँ जी। तो आप लोग मतलब अगर सरकार नहीं मानेगी कि हम नहीं वापस लेंगे, तो ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जितना देर वापस नहीं करेंगे उतना देर बैठेंगे, कितना भी टाइम लग जाए। जे वो बिल वापस करनगे तो उतना चेर बैठेंगे, जे वापस करनगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, इतने बैठेंगे। क्या कर रहे हैं? 6 महीने का राशन लेके जहाँ पर आए हैं हम, वो उतना क्या 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 फिर से बोलिए। 6 महीने का राशन लेके हैं अपने, हमारे पास से जो राशन है खाने के लिए हम ट्राली लोड करके लेकर आए हैं। अगर तो अभी कमती पड़ेगा ना, तो हमारा लोग पंजाब से पीछे से अपने आप दे के जाएगा। वो हम दिल्ली से नहीं मांगेगा, पंजाब से हमारा खाने के लिए पूरा इंतजाम है, वो पीछे आएगा। अभी 6 महीने का हमारे पास मटीरियल बिजी है, इधर पड़ा है। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि 6 महीने का राशन का इंतजाम है। लेकर आए हैं हम साथ में, कोई चाय वाय जवाब देता हूँ। चाय वाय का पूरा सामान हमारे सिस्टम हमारे पास है। अभी आप जाके चेक भी करो, जो खाना खा सकते हैं अभी खाओ जाके, पुलिस वाला भी खावे, कोई भी सरकारी मुलाजिम आए खा सकता है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा बात नहीं है। आपकी अगर कंपनी पड़ेगा तो हमारे पीछे ट्रक भर के आएंगे, पंजाब से यूपी से भी आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे, पूरा स्टेट से आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सारा पार्ट हमारी सपोर्ट में आ रहा है, किसानों की रिपोर्ट में सारा भारत आ रहा है। हम किसी को बुला नहीं रहे, दूसरा लोग भी, गरीब आदमी भी किसान के साथ, किसान खराब होएगा, खलास होएगा तो पूरा लोग खलास हो जाएगा। आपकी उम्र क्या है? मेरी 70 साल है। और आपकी उम्र क्या है? एज? 80 साल। 80 साल। 80 साल के हैं ये, और 80 साल के हैं और यहाँ इस ट्रॉली में बैठे हैं। कितना दिन हुआ आपको आए हुए? 6 दिन। 6 दिन हो गया, 6 दिन से बैठे हैं। तो अगर ये बताइए पहले, अंकल कहूँगा मैं आपको, अंकल चाचा जी, आप ये बताइए कि अगर ये सरकार 1 महीने 2 महीने तक कहेगी कि हम कमेटी बनाएंगे, उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, अभी फैसला नहीं करेंगे, तो आप यहाँ महीने 2 महीने ऐसे बैठे रहेंगे? इतना ही बैठे रहेंगे। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਚਲੀ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਚਲੀ ਜੂਗੀ, ਤੀਜੀ ਆ ਜੂਗੀ। जिन्ना चिर मर्जी भावें 10 वरे दबी जावे। क्या बोले ये अंकल? ये ऐसा बोले हैं, 10 साल निकल जाए, हम लोग ऐसे बैठेंगे, हम 10 लोग जाएंगे, 10 लोग पहले हम इधर आएंगे। जितना चिर हमारे कानून वापस नहीं ले लेते, जहाँ पर जाएगा नहीं इधर से, दिल्ली को पूरा कूच करके रखेगा, कोई आदमी छोड़ेगा नहीं ऐसा। लैन बज्जी है चक्कर, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਦਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि किसान नहीं है। आप इनके साथ हैं? अच्छा, आपके साथ हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। आप पूछ रहे थे किसान नहीं हो आप, हमारे से सरकार क्या सबूत चाहती? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप क्या? और बीजेपी के नेता के बीच में आपको पता ही होगा कुछ लोग हाँ जी, खालिस्तान भी बता। पंजाब का ऐसा इतिहास है, जब गुरुआं ऋषियाँ पूरिया की धरती है, जब भी पंजाब वालों ने कोई ऐसा जुल्म के खिलाफ काम किया है, उसको पूरा करके छोड़ा है। जितने साल मर्जी लग जाए, जितने समय मर्जी लग जाए, पंजाब के लोग ऐसे हैं। संताड़ी से पहले का भी इतिहास ऐसे है, और संताड़ी के बाद भी ऐसा इतिहास है। कोई भी इतिहास पीछे जाओ, कोई भी इतिहास देखो, आपको मालूम ही होगा कि कैसा लोग है सरदार, किसी के जुल्म के साथ नहीं चलता है, ये सभी के साथ में जाने वाला है, डट के लड़ेंगे हम लोग। चलिए, तो ये यहाँ के किसान हैं, इन सब की बात सुनिए। आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल है। 60? हाँ। तो यहाँ अगर 60 दिन बैठना पड़े तो तैयार? कोई मुश्किल नहीं, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन,
साल भी बैठना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बाकी ये जो बोलते हैं ना, सरकार बोलती है या कोई भी जेड़ा इंसान बोलती है भाई ये किसानों को भड़काया जा रहा, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई किसानों को भड़काता नहीं है, सभी को आपो अपनी प्रॉब्लम है, वो आपो अपनी प्रॉब्लम करके इधर आ रहा है हमारे पीछे, और कोई इसको भड़काता नहीं है। सिर्फ सरकार की पॉलिसी है, ये सिर्फ बताता है भी, ये मीडिया बताता है भी इसको भड़काता है। कोई आदमी हमको नहीं बढ़ाता, कोई भड़काता नहीं है। सर एक बात और भी है, हमारा घर का काम है ना, हमारा गांव का पूरा रेस्ट कर रहा है। कोई गेहूँ बीजने वाला है, कोई धान करना, कोई खेती करने का कोई काम है ना, वो हमारा पंचायत कर रहा है। क्यों हमारे का अकेले का काम नहीं है, ये पूरा किसान का काम है। कोई हमको घर के से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मरेगा तो मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं तो ये कोई खतरा नहीं है। यहाँ जो आप गोली लोग लगे, बम लगे, कोई डरने की बात नहीं है। सीधा बात हमारा ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नहीं। हम पूरा किसान लोग ऐसा ही है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा माफ करके कैंसिल करा के जाएंगे एडिनेस। ठीक है, चलिए, तो ये किसानों की बात है, आपने सुना। फिलहाल दोस्तों ऐसी ही किसानों की जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक, आप एक बार मैं दिखा दूंगा और उसके बाद ख़त्म करेंगे। ये यहाँ से लेकर जो सिंघू बॉर्डर पे हूँ मैं, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 50 सैकड़ों, अगर पीछे जाएं तो शायद सैकड़ों गाड़ियाँ होंगी, और हर गाड़ी में ऐसे ही ट्रैक्टर में, जिसके पीछे ट्रॉली को इन्होंने बंद करके इंतज़ाम कर रखा है ताकि उसमें रह सकें, उसमें खाने पीने का सामान है। उसके साथ किसानों का यहाँ डेरा है, इस जिद के साथ, इस मांग के साथ कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये एक और ट्रैक्टर है सिंघू बॉर्डर पर, और ऐसे यहाँ से वहाँ तक ट्रैक्टर लंबी कतारें हैं। और इस ट्रैक्टर पे भी देखिए, इसमें क्या है, सब इसमें खाने पीने का सामान है। ये पानी है, ये खाने का सिलेंडर लिया है, पतीले है सब्जी बनाने लिए, जो भी सिलेंडर है, पतीला है, इसमें प्याज व्याज दिख रहा है, सब गंडे सब को लेता है। कहाँ, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। कहाँ से आए नरेंद्र सिंह? अमृतसर जी। अमृतसर से। आप किसान हैं तो क्या खेती करते हैं आप, क्या उपजाते हैं? ये ही कणक झोना करीदा, कणक झोना। ये समझ में नहीं आ रहा। ना कणक खेती करते हैं। खेती में क्या क्या उपजाते हैं? कणक बीजते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो कितने दिन की तैयारी है अगर सरकार बात नहीं माने? 5 साल लग जाए, कोई परवाह नहीं। 5 साल लग जाए, ਇੱਥੇ रहांगे जब तक कोई हल रहेगा। नहीं मां ਇੱਥੇ रहेगा। अभी अगर नहीं मानी तो ਇੱਥੇ रहेगा। अच्छा, जाएगा, मर के जाएगा, उदा ही जाएगा। तो आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी बात? देखो ना मनो ना ही ਇੱਥੇ रहेगा, मनेगा ना मने, ये तो हुण परमात्मा को पता है। तो ये किसानों की बात है। देखिए कि अगर सरकार बात नहीं मानी तो यहीं रहेंगे। अब यहाँ एक बुजुर्ग हैं और इनको देख के ही मैं रुका। आपका क्या नाम है? मलिक सिंह। अमरीक सिंह, सॉरी, अमरीक सिंह है। तो कहाँ से अमरीक सिंह जी आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से। इनको तो हिंदी नहीं आती ना, इनसे थोड़ा बात करूंगा। बोलते हैं। कोई बात नहीं, उसके बाद आप जो ये बोलेंगे आप उसका ट्रांसलेट कर देना। थोड़ा बोले। कितने दिन से बैठे हैं यहाँ? ये सानू हो गया 6-7 दिन। 6-7 दिन यहीं खाना पीना खाते हैं। ये देखिए पीछे इसमें सामान है, ये भी उसी इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉली बोलेंगे, ट्रैक्टर क्या बोलेंगे? ट्रॉली बोलते हैं इसको, हिंदी में भी पंजाबी में एक ही मतलब हो गया ना। ये ट्राला है। तो आप इतनी उम्र है आपकी, बुजुर्ग आदमी हैं और यहाँ ठंड भी है, तो ऐसे अगर सरकार ने 10-20 दिन 1 महीना चल गया तो बैठे रहेंगे? हम 1 महीना नहीं, हम 6 महीना साल रुकेंगे इधर। हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं इधर से। जब तक सरकार नहीं मानेगी, हमारे हक नहीं मिलते, हम इधर ही रुकेंगे। हाँ जी, हाँ बस। तो क्या आपका ये ट्रॉली जो भी है, इसमें कितने बंदे सोते हैं? इसमें 20 बंदा है, 20 बंदा। 20 बंदा, हाँ नहीं 20 बंदा सोते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं? कुछ पंडाल में सोते हैं, 5-7 बंदा इतने भी 5-4 सोता है, बाकी पंडाल में सोते हैं। आप कहाँ से आए हो? डिस्ट्रिक्ट तरनतारन, तहसील पट्टी। तरन से। तो आप क्या किसान हो आप? तो आप किस चीज़ की खेती करते हो? हम दान भी करते हैं, मूंगी हमारा तेल
नरमा सब चलता है। अच्छा ये बताओ, ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी मांग है, किसान नेताओं की मुलाकात भी हुई है मंत्रियों से, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारे मंत्री, कल जनरल वीके सिंह ने कह दिया, जो मंत्री हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, किसानों को भड़काया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, उन्हें भ्रम में रखा जा रहा है। वीके सिंह ने तो कह दिया बहुत सारे लोग कपड़े से या पहचान से देखने से किसान नहीं लगते। तो ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग किसानों को भड़का के भरमा के ये आंदोलन करवा रहे हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, सब किसान ही हैं, कोई मजदूर है कोई किसान है, ठीक है जी। जो बात मीटिंग की चली है, मीटिंग में फिर समझाया गया भी कानून अच्छे हैं, लेकिन किसान नहीं मानता है कि ये कानून हमारे लिए मौत के वारंट है, ठीक है जी। ये जो किसान ये मोदी को अच्छे है, जो किसान नहीं चाहता हमको अच्छे जाने चाहिए तो उसको रद्द करना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या मोदी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री क्या आपको मीटिंग क्यों नहीं ले रहे? मीटिंग क्यों नहीं, आप क्यों नहीं मीटिंग ले रहे? मंत्रियों को दे रहे हैं आप, क्या आप तो हैदराबाद की घूम रहे हैं, कभी बाहर चला जाते हैं, क्या उसको देश का लिए कोई है नहीं? वो घरानों को, बड़े बड़े घरानों के साथ ही ये चलता है। छोटे छोटे जो दुकानदार किसान है उसको मार रहा है। एक बात और कहना चाहते हैं, जो जब मुख्यमंत्री थे ना गुजरात में जी, तब तो ये बात मनमोहन सिंह से मांग रहे थे। 2011 में उन्होंने सिफारिश की थी यही कानूनों की। अब वो भूल गए हैं साहब अपनी बातें, जो पुरानी बातें हैं, और मोदी जी को हम बताना चाहते हैं अपनी पुरानी बातें याद करो 2011 वाली। आप किसानों के साथ धक्का मत करो, ठीक है? किसान यूनियन क्यों? हाँ जी, किसान यूनियन। ये किसान यूनियन एकता उग्राहा, उग्राहा किस जिले में है? पूरा पंजाब में है जी, लुधियाना जिला में ज़्यादा है। लुधियाना, तो आप लुधियाना से आए? लुधियाना से हैं, राड़ा साहब जहांगीर गांव है जी मेरा, पिंदा जहांगीर पिंडा जी मेरा। अब ये देखिए, ये भी एक ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, ये भी किसान, ये क्या कहाँ से आए आप? ट्राली के। हाँ, कहाँ से आए, कौन सा जिला, डिस्ट्रिक्ट? जिला अमृतसर। अच्छा, चलिए जरा मैं इनसे बात करता हूँ। ये देखिए, डबल डेकर जैसे बस होती है वैसे डबल लेयर है इसका, 2 फ्लोर है इस ट्रैक्टर के ट्रॉली पर, और ये किसान नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, और ये सब खाने पीने का अंदर सामान है, गद्दा है, सोने का इंतजाम है। टंकी है। क्या है? पानी वाले टंकी। टंकी है, पानी वाले टंकी, पानी वाले टंकी है। तो क्या नाम है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह। आपका नाम? अजायब सिंह। अजायब सिंह। ये जोगिंदर सिंह जी हैं, ये अजायब सिंह जी हैं। तो कहाँ से आए आप? खालड़े से। अमृतसर। आप लोग को कोरोना का डर बिल्कुल नहीं है? नहीं नहीं, कोई डर नहीं, कोई कोरोना नहीं आएगी। कोरोना नहीं है? नहीं आएगी। तो आप कहाँ से आए हैं? खालड़े से। नहीं, डिस्ट्रिक्ट खालड़ा, तरन तारण जिला। तरन तारण से आए, ठीक है। तो ये तो अगर इस तरह से कितने दिन से, 6 दिन से बैठे हैं ऐसे, अगर मान लीजिए ये लंबा चल गया, महीने 2 महीने, सरकार ने कहा कि अभी हम टाइम लगेगा, तो आओ जानदा ऊपर वाला असि कुछ नहीं जानता। तो आप बैठे रहेंगे यहाँ? तो फिर की करना? जिन चिर वापस ना लगेगा बिल अपने जड़े ने पास किए बिल, उतना चिर ही नहीं जाएंगे। मतलब जब तक वापस नहीं करेगा तब तक नहीं जाएंगे? इतने रहेंगे। हाँ जी, पंजाबी में बोल रहे हैं, बहुत समझ तो नहीं रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ, जिसमें ये कह रहे हैं कि जब तक वापस नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे। तो ये सब खाना पीना, राशन, सब का इंतजाम है? सबको हजीज लेके दिल्ली कर रही, दिल्ली खाने पीने का इंतजाम। खाने का दिल्ली के वाले करन दे हुण। साडा समान विचे जे पिया 2 महीने का, 2 महीने 6 महीने लग जान। हाँ, उन चिर नहीं है जाएंगे। जो दिल्ली वाले साहूकार है अंदर खाओ खाओ। तो कहीं बंगला साहब गुरुद्वारा से भी आ रहा है और जगह जगह से सबका इंतजाम? उत्थे नहीं गए, नहीं। बंगला साहब के आए अपनी जनता। लंगर चल रहा है उधर बंगला साहब ऐसे बने। हाँ, लंगर चल रहा है, अभी मैं देख के आया। ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये सब किसान हैं, सब यहाँ लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। चलिए, थैंक यू।